द क्राइस्ट वर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर कुछ बातों को डाली है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय 18 और 19 पर, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। गॉड्स वांट टू डू न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नए स्वर्ग व एक नई पृथ्वी की रचना करेगा और पहली बातें स्मरण ना होगी और न ही विचार में आएगी। यशायाह उसके 65 उसके 17 पद में हम देखते हैं, देखो मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। हालेलुया। आपके जीवन में एक नई बात होने के लिए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है कि आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करिए। भूतकाल में बीते दिनों में आपके साथ क्या हुआ है उसे आप स्मरण ना करें, याद मत करो, भूल जाइए उन बातों को। नई बातों के लिए आप पुरानी बातों को भूल जाएं। जो आपके जीवन में परमेश्वर नया करना चाहता है, आप उन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 18 पद में, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वो प्राचीन काल की बातें जो आपके बाप दादों ने क्या किया है, क्या हुआ है, अभी इस समय पे आप उन बातों को स्मरण ना करिए। हम अपना मन स्वर्ग जाने की तैयारी में लगाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। भूतकाल बीती बातें आपका भविष्य नहीं बना सकती है और न ही आपको स्वर्ग ले जा सकती है, लेकिन अगर आप वर्तमान में आप जो कर रहे हैं वो आपका भविष्य को बनाएगी। वर्तमान में अगर आप ये सोचकर या बोलकर अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं कि मुझ पर झूठा दोष लगाया गया है, मुझे फंसाया गया है, मेरे लोगों के द्वारा मुझे धोखा दिया गया है, और आप निराश हैं और कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरा पद, पोजीशन, मान, सम्मान, अपने लोग, बिजनेस में हानि, असफलता, दूसरों के द्वारा कड़वाहट की बातें या जो आपके साथ हुआ है बेवजह आपकी बदनामी, ये सारी बातों को आप आज ही भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहता है कि आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करिए जो आपके जीवन में हुआ है। इन सारी बातों को आप भूल जाएं और वो जिनके द्वारा आपके जीवन में ये सारी बातें आई हैं, आप उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो जो प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है वो आपके जीवन में नहीं होगा। अगर आप ही कह रहे हैं कि उसी की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से मेरा पद, मेरा पोजीशन चला गया है, मुझे उसने धोखा दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उसे क्षमा कर दे। प्रभु से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा मुझे ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे कि मैं उस व्यक्ति को और अपने लोगों को मैं क्षमा कर सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 पद, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हमें उन बातों की ओर अपने ध्यान को लगाना है, अपने मन को लगाना है जो सत्य है, जो हमारे जीवन के लिए आदरणीय की बातें हैं, जो हमारे जीवन के लिए पवित्र है, जो हमको स्वर्गीय राज्य तक ले जा सकती है, उन बातों की ओर हमको ध्यान लगाना है। ये समय वो नहीं है कि किसके द्वारा हमारे जीवन में हानि आई है, निराशा आई है, हम उसे याद करते हुए बैठे रहें, लेकिन उसे छोड़ दीजिए, प्रभु के चरणों के पास आए और प्रभु से आप प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने मन को फेरे उन बीती हुई बातों से, क्योंकि ये बीती हुई बातें आपके जीवन में एक सूखापन को लाती है।
तनाव को लाती है, एक कड़वाहट को लाती है, कुड़कुड़ाहट को लाती है आपके जीवन में। आप उसे लेकर चिंतित रहते हैं, आप निराश हो जाते हैं और केवल आपके आंसू बहते रहते हैं। और ये सारी बातें आपके जीवन में एक नए काम को होने से रोकती है। हालेलुया। वो नया काम, वो नई बातें क्या है जो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी मिनिस्ट्री में, टूटे हुए रिश्तों में, बच्चों के जीवन में आशीष, सफलता, वो पद, वो पोजीशन जो शैतान ने छीन लिया है, जो लोगों के द्वारा आपके जीवन में नहीं है, ये सारे नए काम को होने से, इन सारी बातों में परमेश्वर की आशीष को आने से रोकती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आज आप पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उन लोगों को आप क्षमा कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन और बिजनेस और परिवार में एक नया काम करने जा रहा है। आप विश्वास करिए और इन बातों को रिसीव करिए कि हाँ प्रभु, मैं उन लोगों को माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, जिनके द्वारा मैंने निराशा को सहा, जिनके द्वारा मेरा पद और पोजीशन चला गया। आप ऐसे लोगों को क्षमा कर दीजिए और आप उनसे प्रेम करिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें बताता है, यदि कोई मसीह में है, हम सब मसीह में हैं, हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम नई सृष्टि हैं। वो पुरानी बातें चली गई आपके जीवन से, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप और गुनाहों को, जब हम पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास आते हैं और अपने पाप और गुनाहों का अंगीकार करते हैं, तो प्रभु उसे अपने पीठ के पीछे फेर देता है और उसे दोबारा स्मरण नहीं करता है। उसी प्रकार से आप भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी इन सारी बातों को आप पीछे ढकेल दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है और जो आपको स्वर्ग का राज्य आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, आप उन बातों की ओर ध्यान दें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं लूत की पत्नी के बारे में परमेश्वर पिता ने क्या किया। सदोम और अमोरा में परमेश्वर उस जगह को नाश करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। वहां पर 2 स्वर्गदूत को भेजा कि वे लूत को वहां से बाहर निकाले। उन्होंने लूत को बताया कि वे उस नगर को, सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आए हैं। इस समय लूत नगर में रह रहा था और उसके जीवन में घुल मिल गया था। लूत ने जब अपने होने वाले दामादों से कहा कि परमेश्वर इस नगर को नाश करना चाहता है, तब वो क्या करने लगे, उस पर हंसने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। लूत अभी भी देरी कर रहा था, परंतु स्वर्गदूत उसे घसीटकर बाहर ले गए। हालेलुया। लेकिन लूत अपने साथ केवल अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के ही साथ वहां से बाहर आया और स्वर्गदूतों ने उसे चेतावनी दी थी कि तू पीछे मुड़कर ना देखना। लेकिन हम देखते हैं लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वो वहां पर नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 32 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो कि वो किस प्रकार से नमक का खंबा बन गई। इसलिए बनी कि वो पीछे मुड़कर देखी। अगर आप भी अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उन लोगों को याद कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके भी जीवन में ऐसा ना हो जाए कि आप एक नमक के खंबे के समान हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, नमक का खंबा वो है, खंबा एक उस बात को बताता है कि स्थिरता को दिखाता है कि आप उसमें से बाहर निकल ही नहीं आते। अभी भी ऐसे कई भाई बहन हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पिछली बातों से बाहर आने के लिए। परमेश्वर की आत्मा अभी इसी वक्त कहती है कि आप उन बातों को अपने जीवन में छोड़ दें। आप उन बातों को अपने जीवन में अभी इस वक्त छोड़ दें। आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को अलाउ करें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ और काम कर। मैं अपने मन में, अपने कान पे, अपने आँख पे, अपने मुंह पे आपके लहू को लगाता हूँ। मुझे शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। मेरे जीवन में वो पुरानी बातें स्मरण ना आए, मैं उसे याद ना करने पाऊँ। प्रभु, जो आप मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में आप नया काम करना चाहते हैं, एक नई बात जो आप मेरे जीवन के लिए रखें, उसे करिए और मैं स्वर्ग के राज्य जाने पाऊँ। हालेलुया।
नकारात्मक बातों को आप अपने जीवन में ना आने दें, आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दें। हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, लोग हमारे पीठ पीछे छुरा मारते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन यीशु आपको गले लगाता है। लोग हमारे आंसू पोंछने के बजाय हमें रुलाते हैं बीती बातों को स्मरण दिलाकर, ताकि हम दब जाएं, नीचे गिर जाए, लेकिन मेरा यीशु हाथ बढ़ाता है कि हम उठ जाएं। आप सोचते हैं और कहते हैं सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक बार दिल से महसूस करके तो देखिए, यीशु आपके पास खड़ा है, वो आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन में एक नई बात करना चाहता है। हालेलुया। लोग हमारी टांगे खींचते हैं, हम गिर जाते हैं, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में कहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, आपको अपने हाथ को बढ़ाए हुए आपको स्थिरता देने के लिए, आपको एक नया जीवन देने के लिए, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उन बीती हुई बातों को आप अपने जीवन में स्मरण ना करें, जो आपको स्वर्ग के राज्य में जाने से रोकती है, लेकिन आप सदा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आगे और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने इन्हीं बातों को मेरे मन में डाला था, जिन्हें मैंने आपको बताया है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे और आप इन बातों से बाहर आ सके, उस स्वर्गीय राज्य की ओर आप ध्यान लगाएं।